अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएस स्टडी बाइट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था असिम्प्टोटिक नोटेशंस, और असिम्प्टोटिक नोटेशंस में हमने देखे थे बिग ओ नोटेशन, फिर देखा था ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशंस क्या होती है। ठीक, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओमेगा बिग ओ नोटेशन क्या होती है। बिग ओ नोटेशन में हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ जी, अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एक्स। तो यही कहा था उस टाइम। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वेब वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक, तो वहां पे हम क्या करते थे, बिग ओ में एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। ठीक, तो लेकिन वहां पे क्या था, लेस आर इक्वल टू। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देखते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, और फिर क्या है एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ऑफ एन क्यूब, एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ऑफ एन पावर 4, एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ऑफ एन पावर 10। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर ये वाला जो इक्वल टू फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन क्या है एन स्क्वायर, ये सेम इक्वल टू फंक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटेस्ट अपर बाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटेस्ट अपर बाउंड। और अगर क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इक्वल है ना फंक्शन के, एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर इज लेस देन एन क्यूब। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड। ठीक, तो अपर बाउंड हम किसको बोलते हैं, मींस ग्रेटर आर इक्वल। अपर बाउंड जब हम बोलेंगे तो मींस ग्रेटर आर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड, क्योंकि यहाँ पे एन पावर 4 ग्रेटर देन है किसके, एन स्क्वायर के। ठीक, तो अब हमें क्या है, इन ऑल अपर बाउंड्स, ये हम सारे क्या है, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। अब ये क्या है, टोटल ये सारे क्या है अपर बाउंड्स। अब इसमें क्या है, इसमें जो इक्वल टू फंक्शन के होगा, इन ऑल अपर बाउंड्स विच एवर इज इक्वल टू एक्चुअल फंक्शन, जो हमें इक्वल टू है एक्चुअल फंक्शन के, इज कॉल्ड टाइटेस्ट अपर बाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटेस्ट अपर बाउंड। लेकिन ये सारे इन अपर बाउंड्स में क्या है, कुछ है टाइटेस्ट अपर बाउंड, कोई है नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड। अब टाइटेस्ट अपर बाउंड कौन है, जो इक्वल टू है एक्चुअल फंक्शन के, जो इक्वल टू है एक्चुअल फंक्शन के, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटेस्ट अपर बाउंड। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू बिग ओ ऑफ बी, अगर ए इक्वल टू एक्स के बिग ओ ऑफ बी, अब बी क्या हो सकता है, या तो टाइटेस्ट होगा या फिर नॉन टाइटेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है बिग ओ नोटेशन में, वहां पे दो चीजें होती हैं, एक अपर बाउंड्स होते हैं, और फिर अपर बाउंड्स में हमें क्या होते हैं, कुछ टाइटेस्ट अपर बाउंड होते हैं, कुछ होते हैं नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड्स। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे नोटेशन लेस आर इक्वल टू है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं स्मॉल ओ नोटेशन होती क्या है। तो यहाँ पे नोटेशन देखो, पहली डिफरेंस इनमें क्या है, मेन डिफरेंस यही है ना, यहाँ पे क्या है खाली लेस देन है, यहाँ पे क्या था लेस आर इक्वल टू। ठीक, यहाँ पे एक देखो, एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, दिस मीन्स एन स्क्वायर इज नॉट स्मॉल ऑफ एन स्क्वायर। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर टाइटेस्ट अपर बाउंड है, जो भी टाइटेस्ट अपर बाउंड है, तो हम वो बिग ओ नोटेशन में आएगा, लेकिन टाइटेस्ट अपर बाउंड स्मॉल ओ नोटेशन में नहीं आते। ठीक, इन स्मॉल ओ नोटेशन ओनली नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड्स आर ऑन राइट साइड। यहाँ पे राइट साइड में कौन होगा, खाली नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ एन क्यूब। ठीक, तो ये क्या है, नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड है, कौन, एन क्यूब किसका, एन स्क्वायर का। तो एन पावर 5 क्या है, नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड किसका, एन स्क्वायर का। ठीक,
अभी अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू स्मॉल ऑफ b, ठीक, a इक्वल टू क्या है, स्मॉल ऑफ b, तो यहाँ पे है वायर b इज नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड, यहाँ पे क्या है, b नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड। अब जब हमने यहाँ पे बिग ओ नोटेशन देखी थी, वहां पे हमने क्या कहा था, a इक्वल टू बिग ओ ऑफ b, लेकिन b के यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो टाइटेस्ट होगा या फिर नॉन टाइटेस्ट होगा। लेकिन स्मॉल ओ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे राइट साइड में हमेशा नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड ही होगा, टाइटेस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। तो ये मेन डिफरेंस यही है, क्योंकि स्मॉल ओ नोटेशन में क्या है, लेस आर इक्वल टू, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ से ही करते हैं, लेकिन स्मॉल ओ से। आप इसको क्या करेंगे, बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो डिफरेंस समझ में आ गई इन दोनों में, इजी है, कुछ नहीं है, खाली एक चीज है, यहाँ पे अपर बाउंड, खाली यहाँ पे टाइटेस्ट अपर बाउंड भी आते हैं, नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड भी आते हैं, यहाँ पे खाली क्या आते हैं, नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड, यहाँ पे टाइटेस्ट अपर बाउंड नहीं आते। तो अब आते हैं हम किस पे, ओमेगा नोटेशन पे। ओमेगा नोटेशन में भी जब हमने क्या बोला था, ओमेगा नोटेशन हम कब यूज करते हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, इफ वी हैव टू फंक्शन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, एंड इफ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, ग्रेटर आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन क्यूब क्या है, ओमेगा है किसके, एन के, ठीक, ओके। एन क्यूब क्या है, ओमेगा है एन स्क्वायर के, और एन क्यूब क्या है, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, टाइटेस्ट, यहाँ पे क्या होता है, एक तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इनको, लोअर बाउंड्स, ये क्या है, लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स क्या हो सकते हैं, लोअर बाउंड्स हो सकते हैं इक्वल और स्मॉलर, इक्वल और स्मॉलर, ठीक। लेकिन राइट साइड से क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे या फिर स्मॉलर होंगे, किससे, लेफ्ट साइड से। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो चीजें हैं, एक क्या है, एक है टाइटेस्ट लोअर बाउंड। अब यहाँ पे टाइटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, और नॉन टाइटेस्ट, यहाँ पे ये दो देखेंगे, ये क्या है, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, एंटी एलबी, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या है, ये वाला देखो, ये है टाइटेस्ट लोअर बाउंड, ये है टाइटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक। तो जब ओमेगा नोटेशन की हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या आते हैं, वहां पे लोअर बाउंड्स आते हैं, कौन सारे आते हैं, टाइटेस्ट भी और नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड्स भी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी, अब अगर a इक्वल टू है किसके, ओमेगा ऑफ बी के, तो b क्या हो सकता है, टाइटेस्ट भी और नॉन टाइटेस्ट भी, वाई b इज लोअर बाउंड, इट मे बी टाइटेस्ट, b क्या है, लोअर बाउंड है, और वो क्या है, टाइटेस्ट और नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, या टाइटेस्ट हो सकता है फिर नॉन टाइटेस्ट भी हो सकता है। अब आते हैं हम स्मॉल ओमेगा नोटेशन पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली एक ही चीज है, यहाँ पे ग्रेटर देन, जैसे वहां पे भी ना टाइटेस्ट नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको स्मॉल ओमेगा हम ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, एन क्यूब क्या है, इज नॉट स्मॉल ओमेगा ऑफ एन क्यूब, ठीक। एन क्यूब नहीं है जिसका स्मॉल ओमेगा ऑफ एन क्यूब, क्यों, क्योंकि ये टाइटेस्ट लोअर बाउंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, तो नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड्स हैं। तो स्मॉल ओमेगा होने के लिए क्या होना चाहिए, राइट साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड्स। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था स्मॉल ओ में, वहां पे क्या था, राइट साइड में क्या थे, इन स्मॉल ओ नोटेशन ओनली नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड्स आर ऑन राइट साइड, यहाँ पे क्या है, इन स्मॉल ओमेगा ओनली नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड्स, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड्स आर ऑन राइट साइड। तो राइट साइड से हमें क्या होंगे, खाली नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड्स। लेकिन यहाँ पे अगर कोई टाइटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो नहीं आएगा किसमें, स्मॉल ओमेगा, तो हम नहीं बोल सकते कि ये स्मॉल ओमेगा है। सो स्मॉल ओमेगा होने के लिए क्या होने चाहिए, राइट साइड से क्या होने चाहिए, खाली नॉन टाइटेस्ट अपर लोअर बाउंड्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, a इक्वल टू ओमेगा अब b, तो जहां पे b क्या है, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक।
ए इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ बी, यहाँ पे बी क्या था, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, यहाँ पे क्या है, बी क्या है, नॉन अपर बाउंड, यहाँ पे बी क्या है, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ पे क्या, जब भी स्मॉल ओमेगा या स्मॉल ओ की हम बात करेंगे तो राइट साइड से हमेशा क्या आएगा, स्मॉल ओ में क्या आएगा, ओनली नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड, और स्मॉल ओमेगा में ओनली नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक, तो ये था स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशन। ठीक, अब हम देखते हैं थीटा नोटेशन। अब हम देखते हैं थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन, ठीक, तो एन स्क्वायर क्या है हमें, इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर हमें क्या है, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, तो देन हम बोल सकते हैं, थीटा नोटेशन कब यूज करते हैं, जब हमें क्या होगा, दोनों चीजें क्या, बिग ओ बी और ओमेगा बी, तो हम बोल सकते हैं देन एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, तो हम यहां पे बोल सकते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, अब यहां पे ये इन थीटा नोटेशन whatever is on right side should be both tightest upper bound as well as tightest lower bound। ठीक, तो अब हम ऐसे a इक्वल टू थीटा ऑफ b, तो b क्या होगा, b टाइटेस्ट लोअर बाउंड भी है और टाइटेस्ट अपर बाउंड भी है। तो अभी हमने क्या देखे थे, स्मॉल ओमेगा और स्मॉल ओ, वहां पे हम क्या था, राइट साइड में ना तो हमें क्या आएगा, ना टाइटेस्ट अपर बाउंड आएगा और फिर ओमेगा में ना टाइटेस्ट लोअर बाउंड। लेकिन यहाँ पे थीटा नोटेशन में क्या आता है, राइट साइड से जो भी हो वो दोनों चीजें होनी चाहिए, वो टाइटेस्ट अपर बाउंड ही होने चाहिए और टाइटेस्ट लोअर बाउंड भी होना चाहिए, तो तब हम बोल सकते हैं कि ये थीटा नोटेशन है। ठीक, अब ये क्लियर है, यहां तक इजी है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ खास है नहीं ये। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, एल्गोरिथम, उसके लिए हमने एल्गो लिखा एक। तो अब अगर हम इसके यहाँ पे बोल देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की वो कितनी है, बिग ओ ऑफ एन क्यूब। इसका मतलब है आवर एल्गो कैन टेक ए मैक्सिमम टाइम ऑफ एन क्यूब। That means big O of n cube is worst case time complexity. That is big O of n cube is worst case time complexity. Using big O, we can check worst case time complexity.
तो अब यहां पे देखो, अगर हमारा एल्गोरिथम क्या ले रहा है, बिग ओ ऑफ एन क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपर बाउंड है। ठीक, अपर बाउंड है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब क्योंकि अपर बाउंड है तो इससे कोई कुछ वर्स्ट नहीं हो सकता। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमारा एल्गोरिथम लेगा तो वर्स्ट केस वो क्या लेगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, इसके अलावा नहीं ले सकता है। तो जब भी हम अब बिग ओ यूज करते हैं तो हम उसको यूज करते हैं किसके लिए, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम है, हमने बोला कि इसका अपर बाउंड क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। अब ये कुछ भी ले सकता है ना, जरूरी नहीं कि अगर वर्स्ट केस से एन क्यूब लेगा तो बेस्ट केस में कुछ और भी ले सकता है। ठीक, तो ये एन भी ले सकता है, एन स्क्वायर भी ले सकता है, एन लॉग एन भी ले सकता है, लॉग ऑफ एन भी ले सकता है। ये बेस्ट केस में कुछ भी ले सकता है, लेकिन वर्स्ट केस में क्या लेगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो इसलिए हम बिग ओ को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसके लिए, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। ठीक, तो ऐसे ही अब हम देखेंगे अगर हमारा एल्गोरिथम है, हमारा एक एल्गोरिथम है जो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओमेगा ऑफ एन क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स माय एल्गोरिथम विल टेक, क्योंकि जब भी हमने बात की थी ओमेगा की, तो ये क्या दे दे हमें, लोअर बाउंड्स देते हैं। दैट मीन्स माय एल्गोरिथम विल टेक a minimum of n cube, so we can call it best case time complexity। जब भी हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा हमें क्या देता है, लोअर बाउंड्स देता है। ठीक, तो अब अगर हमारे पास क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे एल्गोरिथम की कितनी है, ओमेगा ऑफ एन क्यूब, तो हम बोल सकते हैं दैट माय एल्गोरिथम विल टेक ए मिनिमम ऑफ, तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो मिनिमम एट लीस्ट एन क्यूब टाइम लेगा ही लेगा। ठीक, मिनिमम ऑफ एन क्यूब टाइम, सो वी कैन कॉल इट, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, अब अगर इसने बेस्ट केस में एन क्यूब लिया तो वर्स्ट के ये n पावर 4 भी ले सकता है, n पावर 5, n पावर 6, कुछ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकता है। ठीक, तो जो भी ओमेगा है तो उसको हम रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। अभी अगर हमें बोलना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई एल्गोरिथम है, हम उसकी लिखते हैं कि बेस्ट केस इक्वल टू लॉग ऑफ एन, वर्स्ट केस या बेस्ट केस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट केस इक्वल टू एन, या एवरेज केस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। तो भी हम सीधे लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकें ओमेगा ऑफ 1 तो हमें फिर बेस्ट केस लिखने की जरूरत ही नहीं है, या हम लिखेंगे बिग ओ ऑफ एन तो हमें वर्स्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग ओ ऑफ जब एन हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, बिग ओ ऑफ एन। ठीक, तो अब हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओमेगा ऑफ एन क्यूब और बिग ओ ऑफ एन क्यूब। इसका मतलब ये इसका बेस्ट केस है और ये वर्स्ट केस है। ठीक, तो यहां पे क्या है, यहां पे वर्स्ट केस इक्वल टू बेस्ट केस है, यहां पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू क्या है, बेस्ट केस के। तो हम बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब। तो यहां पे हम बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम कितनी है, थीटा ऑफ एन क्यूब की। ठीक, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज
एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब, जब हमारा बिग ओ और ओमेगा दोनों सेम हो। ठीक, तो ये था थोड़ा बहुत इसके मुतालिक क्या था, स्मॉल ओ क्या होती है, फिर स्मॉल ओमेगा क्या होता है, और फिर थीटा हमने देखा था, फिर हमने देखा था कि बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एवरेज केस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।